सब कुछ बहुत मजे का था। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, हमें भी अच्छा लगा। हम हमेशा यहाँ आते रहेंगे। शुक्रिया अम्मी। नूर बेटा, तुम तो यहाँ आदी हो गई हो ना। अब तो तुम्हें ये जिम वाली लड़कियां भी अजीब नहीं लगती होंगी। वो डिलीवरी शो नहीं था? जुल्कर अभी तक शॉक में है। एनीवेज, एक बात कहूँ मरियम साहिबा, हमारी नूर आर्ट डिपार्टमेंट में सबसे बेहतरीन है और सिर्फ इसी की तारीफें होती रहती हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह। इनका ज़ौक लाजवाब है, बहुत मेहनती है और अपने कुलीग्स के साथ घुल मिल गई है। मैंने पहले भी कहा था आगे जाके बहुत अच्छा करेगी। अच्छा है, लेकिन घर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मरियम साहिबा इस मामले में बेफिक्र रहें। सच कहूँ तो मैंने नूर जैसा कोई नहीं देखा। यानी इसने अपने शौहर के मुश्किल वक्त में अपनी गाड़ी तक बेच दी। और आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं चैनल की तरफ से इसे गाड़ी दे दूंगा, वही चलाएगी। नूर, क्या तुमने रोहान के लिए अपनी गाड़ी बेच दी है? मरियम साहिबा, हो सकता है मैं गलती पे हूँ या कुछ और मसला भी हो सकता है। अब मुझे करना पड़ा अम्मी, जरूरत थी। क्या जरूरत थी? तुम्हारे शौहर ने पैसों का बेड़ा गर्क कर दिया। अम्मी, रोहान ने कारोबार शुरू किया और मैंने मदद की, और मैंने अपनी गाड़ी खुद बेची थी। उसको तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। शादी के बाद से तुम अब तक खुद को वैसे ही कुर्बान कर रही हो। अम्मी, मैंने आपको अभी कहा कि मैंने खुद किया है सब। आपने भी तो एक जमाने में बाबा के लिए अपने सोने के सिक्के बेचे थे। जी भाभी, मैंने भी किया था। सभी ऐसे ही करते हैं। सब करते हैं। जी हाँ मरियम साहिबा, मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा हो ही जाता है। बिल्कुल होता है, मैंने भी किया था और दोबारा भी करूंगी। लेकिन जानती हूँ फर्क क्या है? मेरा शौहर बिजनेसमैन था, एक देते तो 10 वापस आते थे। तुम्हारे शौहर ने तो सारा पैसा गवा दिया, ऊपर से जेल जा पहुंचा। अच्छा मरियम साहिबा, हम इस बात पे इतनी बहस कर ही क्यों रहे हैं? अम्मी, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाँ अम्मी, क्या हम ये बाद में बात कर सकते हैं? बाद में क्या बात करेंगे? सभी को तो मालूम है इस बारे में। क्या बाबा को पता है? नहीं, उन्हें नहीं पता। हस्बुनल्लाह। अम्मी, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? लैला, जुल्कर बेटा, चलो अब चलते हैं यहाँ से। चलो, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना रमीज बेटा। अल्लाह हाफिज मरियम साहिबा। मैं जरा आती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजलान बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। मैं कॉल करने से पहले घबरा रहा था, मगर तुम्हारी आवाज़ सुनकर अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ सबको अच्छी लगती है। ये तो अच्छी बात है। खैर, तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे घर इयादत का बोल के लाया गया था, मगर असल वजह नहीं पता थी। मुझे पता है, मैंने भी सुना था। हमें वाकई बेवकूफ बनाया गया था। ये तो है, तुमने बिल्कुल सही कहा है। हुआ तो बिल्कुल यही था। खैर, मैं अगर तुम्हें कहीं डिनर पर बुलाना चाहूं तो? मुझे पता है। तुम्हें पता है? इस कॉल में तो बहुत सी सरप्राइजेस भरे हुए हैं मेरे लिए। खैर, तुम आज रात अगर फ्री हो तो हम खाना खाने चल सकते हैं कहीं। जी जी, चलते हैं। एक ऐसी जगह है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको लोकेशन भेज दूं, वहीं मिलते हैं। जरूर, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं भेज रही हूँ। 8 बजे हम वहीं मिलेंगे। तुम चाहो तो मैं पिक कर लूं तुम्हें? जरूरत नहीं है, मैं इजीली पहुंच जाऊंगी। ठीक है, जैसे आसानी हो। खुदा हाफिज। उरूज साहिबा, उमर उनाल आए हैं। उन्हें अंदर भेज दें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उरूज। आई थिंक आप बिजनेस की बात करने नहीं आए, जरूर कोई और बात है। जो मैंने सुना क्या वो सच है? तकदीर में यही था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी मालूम नहीं था, अचानक हुआ ये सब। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता था। किसी तरह मेरी भाभी और तुम्हारी अम्मी ने सब तय किया। क्या तुम्हारी फैमिली मेरी बातें ही डिस्कस करती है? उरूज ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चचा होने के नाते अजलान ने बताया कि वो किससे मिल रहा है, ऐसे पता चला। जाहिर है तुम उसके चचा जो हो। मुझे उम्मीद है तुम आगे नहीं बढ़ोगी। क्या मतलब है इस बात का? असलान एक अच्छा आदमी है उमर। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? और वो जो कुछ हमारे बीच हुआ? हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। वैसे भी वो एक इमोशनल रात थी, उसके बाद सब खत्म। वैसे भी तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम असलान के पास जाकर अपने बारे में सब कुछ बता दो कि हमारा क्या ताल्लुक था। जाहिर है मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। तो ठीक है, अब कोई मसला नहीं। उरूज, असलान मेरा भतीजा है, तुम्हें अंदाजा भी है। हाँ, जानती हूँ कि वो तुम्हारा भतीजा है। तो क्या मैं उसके लायक नहीं? मैं बुरी हूँ क्या? क्या तुम चाहती हो कि मैं अजलान की खुशी बर्बाद होने दूं? क्यों बर्बाद होगी उसकी खुशी, बताओ जरा। वैसे भी अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उमर, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ठीक है? मैं कोई बच्चा नहीं हूं, और वैसे भी मैं अपनी बीवी के पास वापस जा चुका हूं। बहुत खुश हूं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर तो हमें खामोश रहना चाहिए। इस तरह कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तुम कैसे कह सकती हो कि प्रॉब्लम नहीं है? उमर, मैं अब इन बातों से बोर हो रही हूँ। अगर बिजनेस की बात करनी है तो ठीक है, वरना प्लीज हम किसी और वक्त बिजनेस के लिए मिल लेंगे और बात कर लेंगे। लेकिन प्लीज अब इन फजूल बातों की वजह से एक दूसरे को टेंशन मत दो। जो हुआ से भूल जा सकते हो। नूर सुनो, नूर मेरी बात तो सुनो। बहुत शर्मिंदा हूँ, कसम से बहुत शर्मिंदा हूँ। अब क्या कहूँ मैं? देखो यानी तारीफ करने के चक्कर में मैंने सारा मामला बिगाड़ दिया। मैं माजरा चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही नहीं था। परेशान मत हो। गलती तो मेरी है, तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया। क्या फर्क पड़ता है, हमेशा ही ऐसा होता है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ज़ैनब, क्या तुम नूर को देख सकती हो? वो अभी अंदर गई है। क्या हुआ उसे? मरियम साहिबा ने उसे बहुत बातें सुनाई हैं, इसलिए उदास है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? ठीक नहीं। बात करना चाहोगी मुझसे? मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। रोहान जेल से तो बाहर आ गया है, मगर वो पहले जैसा नहीं रहा। बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। मेरे घर वाले तो उसको मुजरिम कहते हैं। हर कोई मुझ पे चिल्लाता है और मैं बच्चों की तरह डांट खाकर थक चुकी हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नूर बेटा देखो, जब किसी खानदान पर ऐसा वक्त आता है तो कभी कभार वो खुद पर काबू नहीं रख पाते। दुआ के साथ मैंने यही गलती की थी, लेकिन ये हिफाजत के लिए होता है। हिफाजत के लिए? और नतीजा क्या मिला? तलाक हो गई उन दोनों की। बस इसी बात से डर लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। मुझे नहीं पता, शायद ये रिश्ता शुरू से ही गलत था मेरे लिए। हमने बस जबरदस्ती निभाया है। अब इसका अंजाम सबके सामने है। रोहान हमेशा अमीर बनने के ख्वाब देखता था ताकि मुझे सब कुछ दे सके जो मेरे घर में है, और जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। नूर देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम उसकी पहली तरजीह हो, ठीक है ना? प्लीज तुम खुद को इस तरह इल्जाम ना दो। लेकिन उसने जो कुछ किया मेरे लिए किया ज़ैनब साहिबा। हाँ, मैं मानती हूँ ये बात,
लेकिन ये उसकी अपनी चॉइस थी, और वैसे भी तुमने उसे ये रास्ता नहीं दिखाया था। इस तरह अपने आप को इल्जाम नहीं दो, अपने साथ नाइंसाफी मत करो। मैं तो अपने शौहर और खानदान के बीच में फंस के रह गई हूँ। नूर देखो, तुम दुनिया की सबसे मजबूत औरतों में से एक हो जिन्हें मैं जानती हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम हमेशा किसी मसले में ही उलझी रही। ये मसला तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वाकई थक गई हूँ। ठीक है, मानती हूँ, कुछ देर रुक जाओ, सांस लो, लेकिन दोबारा खड़ी होने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन आपने हर हाल में मेरा साथ दिया है। ये तो मेरा फर्ज है नूर। औरतों को हमेशा औरतों का साथ देना चाहिए। अगर एक मुंह मोड़ ले तो दूसरी उसकी पीठ थपथपाए। खुद को संभालो। चाहे नायला झूठ बोल रही हो, मुस्तफा भाई झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ बोलो दुआ। अजलान, तुम फ्री हो क्या? हाँ ऑफिस में हूँ, बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। क्या हुआ? नहीं, मैं बस कहना चाह रही थी, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मिल लो जवेरिया से। नहीं, आज थोड़ा बिजी डे है तो मैं उससे बाद में मिल लूंगा। मगर मैंने तो कल का प्लान बनाया था ना जवेरिया से मिलने का, अगर तुम्हें याद हो तो। या कहो तो जुलकर को भेज देता हूँ, वो जवेरिया को लेकर आ जाएगा मेरे पास। नहीं, फिर कल ही आना मिलने तुम। मैं नहीं चाहती ये ट्रैफिक में फंस जाए। ठीक है, समझ गया। तो फिर कल ही मिलते हैं हम दोनों। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। इसको क्या हो गया है? जवेरिया से मिलने का वक्त नहीं है इसके पास। मसरूफ रहने लगा है बहुत ही। असलान उस लड़की के साथ गया है? उसका नाम उरूज है। असलान तो काफी तेज निकला। खैर अम्मी, आज आप चैनल गई थी, बताइए कैसा रहा? कुछ भी अच्छा नहीं था। क्यों, क्या हुआ? नूर ने अपनी गाड़ी बेच दी और सारे पैसे रोहान को दे दिए। ये कब हुआ? जब वो बिजनेस शुरू कर रहा था। हाँ, मुझे अंदाजा था। मैंने उनसे कई बार पूछा कि बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से आए, लेकिन वो कहती नहीं कि हमने जमा किए थे। और अब पता चल रहा है कि वो पैसे उनकी गाड़ी के थे। खैर उसने जो कुछ भी किया अपने शौहर के लिए किया, क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं कैसा शौहर है। अगर तुम्हारे पापा क्वारंटाइन में ना होते तो रोहान के कान जरूर खींचते। अजलान आज भी जवेरिया को देखने नहीं आया। दुआ बेटा, तुम कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही हो। असलान ने तुम्हें बताया था कि उसे काम है और वो कल आएगा, और उसने ये भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो जुल्कर आके ले जाएगा उसे। ये मोहब्बत में है ना, इसीलिए से कुछ नजर नहीं आ रहा। बच्ची बाप के बगैर चली जाए, कैसा बाप है वो? बात सुनो, तुम्हारा गुस्सा अजलान के बाप होने पे है या फिर उस बात पर है जो नायला तुम्हें बता के गई है कि अजलान किसी और से मिल रहा है? अजलान चाहे जो भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नायला को तो बस चटपटी बातें करने का शौक है। मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही है। उसने हमेशा वही बात कही है जो सब लोग छुपाते हैं। मेरे ख्याल में वो सही कह रही है। नानी, अब आप नायला का साथ देंगे इसमें? क्या उसने झूठ कहा? एलिफ उस औरत के कदमों में जाकर माफी मांग आई, हम सबको कुछ नहीं बताया। और अजलान किसी और लड़की से मिल रहा है जो कि वो कर सकता है। तुम दोनों का कोई रिश्ता तो है नहीं बेटा। ये बात सच है? हाँ ये सच है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया था कि अप्पू को पता चल जाए कि सब खत्म हो चुका है। आइडिया बुरा नहीं था वैसे। क्या अजलान की वाकई कोई गर्लफ्रेंड है? उसकी माँ है ना बंदोबस्त करने के लिए। और आप लोग मुझे होम ब्रेकर कहते रहे। असल टर्मिनेटर तो वो है। एलिफ। अच्छा ठीक है, जो भी हो। मैं भी जा रही हूँ जिमिल की तरफ। वो ऑलरेडी क्रू के बार पर है और मुझे भी वहीं जाना है। ठीक है, जाओ, तुम भी मजे करो। बाय बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं जवेरिया के पास जा रही हूँ। दुआ ठीक नहीं है। अजलान का किसी और लड़की को डेट करना उसे अंदर से तोड़ गया है। वो परेशान है। वो छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सब साफ दिखाई दे रहा है। मालूम है मुझे मम्मी, लेकिन इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए और ज्यादा दबाव मत डालिए।
मैं एलिफ से बात करती हूँ, शायद दुआ कुछ दिन उसके पास रह ले, साथ रहेगी तो मूड ठीक हो जाएगा। मूड तो ठीक हो जाएगा मगर आदत बिगड़ जाएगी। हाँ वैसे वो अब्दुल्ला साहब बीमार हो गए, दोबारा क्वारंटाइन में हैं। मैं क्या करूँ मम्मी, अपने एक्स समधी को फूल भेजूं? तुम्हारे साबिक समधी जल्दी तुम्हारे जेठ बन जाएंगे। मम्मी प्लीज ये बातें दोबारा ना कीजिएगा। मैं बस उमर को फोन करके उनकी खैरियत पूछ लूंगी, आखिर वो उसके भाई हैं। ठीक है, यही बेहतर होगा। सरप्राइज। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ सुन रहा हूँ मैं। दरअसल मैं पर्दा नहीं करती, सिर्फ फैमिली के सामने करती हूँ ताकि वो खुश रहें, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को दुखी नहीं देखना चाहती। और बाकी वक्त में ऐसी रहती हूँ। समझ गया। चलो अब तुम्हें बताने के लिए मेरे पास भी कुछ है। तुम तैयार हो सुनने के लिए? मैं भी रात को अक्सर तुम्हारे जैसे लोगों का पीछा करता हूँ सच में। कसम से तुम तो बहुत ही फनी हो। लोग ऐसे ही कहते हैं मुझे। अच्छा अजलान, अगर मैं पर्दा नहीं करूं तो तुम्हें कोई मसला तो पर्दा नहीं? करना या ना करना तुम्हारा फैसला है, मुझे एतराज नहीं है कोई। हाँ लेकिन अगर तुम मेरी बीवी बन जाती हो तो फिर ये सब इस तरह नहीं चलेगा। मैं समझी नहीं। देखो, खानदान के सामने उन्हें खुश करने के लिए पर्दा करना और फिर बाद में उस पर्दे को उतार देना मेरे लिए उतना ही फनी है जितना रात को तुम्हारे जैसे लोगों का पीछा करना है। अच्छा तो क्या तुम मुझसे डरते हो? डरना बनता है क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं लगती। डरने की जरूरत नहीं। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। बहुत मुश्किल होगा तुम्हारा ये बार बार रूप बदलना। मेरा काम तुम्हें बताना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है अजलान, वैसे भी ये लास्ट डे है। दिल दिल में तारीख भी तय कर ली है क्या? तारीख? अजलान क्या कहूँ मैं इस बारे में? शायद तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम पहले नंबर पर हो। मेरे मिजाज को जानने के लिए इस तरह से आजमाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वाह, तुम तो ज़हीन भी हो। तुम्हें कोई शक है इसमें? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अर्तुगरुल अंकल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने सोचा आज रात बेटी के साथ वक्त गुजारूं। तुम्हें भी हमारी आदत हो गई है। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो चलो भाई, अब हमारी बारी है। जिमल, मेहर, चलो जाओ बेटा। आओ। मेरा ख्याल है तुम मेहर को अकेले नहीं भेजना चाह रहे थे। हाँ कुछ ऐसा ही है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अब तो वो बड़ी हो गई है, आजादी दो उसे। आजादी? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि उसे अपनी मर्जी से जीने दो। मैं जानती हूँ तुम महफूज रखना चाहते हो उसे, लेकिन कोशिश बेकार है। और बेकार क्यों है? क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ। अगर कल तुम मर गए तो क्या होगा? तौबा अस्तगफिरुल्लाह अलिफ, मैं क्यों मरूंगा? मेहर रोएगी और अफसोस करेगी, और उसके बाद मैं बताती हूँ तुम्हें उसके बाद क्या होगा। वो सबसे पहले किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत कर बैठेगी जो उसके लिए गलत साबित होगा। खौफ के मारे वो उस रिश्ते से निकल नहीं पाएगी। इसीलिए तुम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। मैंने
कभी इस जाविये से तो सोचा ही नहीं था। हाँ तो क्या तुम खुद को होशियार समझते हो? जिंदगी का कुछ पता नहीं कल क्या हो जाए। उसे सीखने दो ताकि अगर वो गलती करे भी तो तुम्हारे होते हुए करे, वरना बाद में वो ऐसी होगी जैसे मछली पानी के बगैर। तुम इस तरह की बातें कर रही हो तो मैं कल अपना मुकम्मल चेकअप करवाने वाला हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बातें थोड़ी सख्त है, मगर तुम्हें इस हवाले से लाजमी सोचना चाहिए। मैं सोचूंगा, जरूर सोचूंगा। हाँ लेकिन अभी एकदम से उसे इतनी आज़ादी नहीं दे देना, ठीक है ना? आहिस्ता आहिस्ता कहना, समझ जाएगी वो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। सब मिलकर